कलकत्ता हत्याकांड 1944 साल 1946 भारत आजादी के ठीक एक साल पहले था। आसमान में स्वतंत्रता के सपने थे, लेकिन हवा में खून की गंध भी तैर रही थी। ब्रिटिश साम्राज्य अब थका हुआ था। पर देश के भीतर हिंदू और मुस्लिम राजनीति के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो चुकी थी कि कोई पुल इसे जोड़ नहीं पा रहा था। यही खाई 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता की गलियों में आग, खून और चीखों के सैलाब में बदल गई। इस दिन को इतिहास में याद किया जाता है डायरेक्ट एक्शन डे और कलकत्ता हत्याकांड के नाम से। 1940 में लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिम लीग ने साफ कहा था, हम हिंदू बहुल भारत में रहना नहीं चाहते, हमें अपना अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। 1946 आते आते यह मांग केवल एक विचार नहीं रही, यह एक राजनीतिक लक्ष्य बन चुकी थी। जुलाई 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने एक योजना पेश की, भारत एक ही रहेगा, लेकिन प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। कांग्रेस ने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, पर मुस्लिम लीग ने इसे ठुकरा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, हम केवल शब्दों से अपना हक नहीं लेंगे, अब कार्रवाई का समय आ गया है। और फिर 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान हुआ, ताकत दिखाने के लिए, विरोध जताने के लिए और पाकिस्तान की मांग को दुनिया के सामने रखने के लिए। बंगाल में मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, कट्टर मुस्लिम लीग समर्थक। उन्होंने कलकत्ता में बड़े जलसों की इजाजत दी। कांग्रेस और हिंदू महासभा को अंदेशा था कि यह शक्ति प्रदर्शन हिंसा में बदल जाएगा, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर और प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 16 अगस्त 1946 आग का दिन सुबह 10 बजे कलकत्ता की सड़कों पर भीड़ उतर आई। हजारों लोग मुस्लिम लीग के हरे झंडे लिए नारे लगा रहे थे, लड़ के लेंगे पाकिस्तान। कई जगह भाषण हुए। एक स्थानीय नेता के शब्द अखबारों में दर्ज है, अगर हमें पाकिस्तान नहीं मिला तो हिंदुस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इन उकसावों ने माहौल को बारूद बना दिया। दोपहर तक कुछ इलाकों में हिंदू व्यापारियों की दुकानों को बंद करवाया जाने लगा। फिर पत्थर फेंके गए और उसके बाद गोलियां चली। हिंसा की शुरुआत हैरिसन रोड और बेहरी बाजार इलाकों से हुई। मुस्लिम लीग समर्थकों ने हिंदू मोहल्लों पर हमला किया, दुकानें लूटी गईं, घर जलाए गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। अखबार द स्टेट्समैन ने लिखा, सड़कें खून से लाल थीं और लाशें इतनी थीं कि गिनना मुश्किल था। ब्रिटिश पुलिस और सेना पास के कैंप में थी, लेकिन उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की। सोहरावर्दी ने दावा किया कि वह दंगे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुख्यमंत्री खुद कई जगहों पर भीड़ को संबोधित कर रहे थे। 72 घंटे का नरसंहार हिंसा 3 दिन तक चली। हिंदू संगठनों ने भी जवाबी हमला शुरू किया। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे थे। कलकत्ता के सियालदा, किडरपुर और पार्क सर्कस जैसे इलाकों में आग और खून का तांडव था। अखबारों के मुताबिक 20,000 से अधिक लोग मारे गए, 30,000 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए, लाखों लोग बेघर हो गए। लाशों को उठाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल हुआ। गंगा में सैकड़ों शव बहते देखे गए। शहर के कई हिस्सों में लाशों को सामूहिक कब्रों और चिताओं में जलाया गया। हिंसा का फैलाव कलकत्ता की आग बुझी भी नहीं थी कि इसकी चिंगारी पूरे बंगाल और बिहार में फैल गई। बिहार में हिंदुओं ने बदले की कार्रवाई में मुस्लिम गांवों को निशाना बनाया। फिर नोआखली में मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया। 1947 में यह सिलसिला पंजाब तक पहुंच गया और अंततः भारत का बंटवारा हुआ। ब्रिटिश प्रशासन की भूमिका, ब्रिटिश गवर्नर और पुलिस की नाकामी साफ दिखी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्रिटिश जानबूझकर इस हिंसा को बढ़ने दे रहे थे, ताकि वे कह सकें, देखो हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। ये बंटवारे के लिए माहौल बनाने की एक रणनीति भी हो सकती थी। परिणाम और सबक, कलकत्ता हत्याकांड ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ये साबित हो गया कि हिंदू मुस्लिम विभाजन अब अटल है। सिर्फ एक दिन का डायरेक्ट एक्शन लाखों के लिए मौत, दर्द और बर्बादी का प्रतीक बन गया। आज 16 अगस्त 1946 की यह तारीख हमें याद दिलाती है कि जब राजनीति में नफरत घुल जाती है तो इंसानियत हार जाती है। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है।